सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल BK मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल BK मैथ क्लासेस में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कक्षा 12 रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका शून्य कोटि की अभिक्रिया, और इसी वीडियो में आपको बताऊंगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो इस वीडियो के अंदर हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो पहले हमने टॉपिक लिया है शून्य कोटि की अभिक्रिया। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले। तो हमारे जो इसमें पहला टॉपिक है वो है आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया हम क्या करेंगे, वो शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। तो उसे क्या बोलते हैं, हम शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। फिर यहाँ पर हम हेडिंग डाल देंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया का समीकरण। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यदि अभिकारक A निम्न प्रकार उत्पाद में परिवर्तित होता है। तो देखो, ये हमारे पास रिएक्शन होती है, इधर की जो साइड के पद होते हैं उसे हम अभिकारक बोलते हैं, और जो इधर की साइड के पद होते हैं राइट साइड के उन्हें बोलते हैं उत्पाद। फिर हम यहाँ पर लिख लेंगे तो शून्य कोटि की जो अभिक्रिया का वेग समीकरण होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे dx/dt। तो जो dx/dt है वो आपका वेग परिवर्तन की दर है, और ये अनुक्रमानुपाती है। ये क्या आपकी है, ए की सांद्रता के 0 घात के अनुक्रमानुपाती है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे dx/dt और यहाँ लगाएंगे हम बराबर। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे, यहाँ कोई नेतांक मान लेंगे k, और यहाँ लिख लेंगे a की घात 0। अगर आपका कोई भी पद है और उसकी घात 0 है तो उसका मान कितना होता है, आपका 1 होता है। और यहाँ पर हम लिख लेंगे जहाँ k एक स्थिरांक है, जहाँ k एक स्थिरांक है जिसे वेग स्थिरांक कहते हैं, इसके बाद हम क्या करेंगे, इस एक को हम छोड़ देंगे और यहाँ हो जाएगा आपका dx/dt बराबर हो जाएगा आपका k। इस dt का हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका dx बराबर k, और यहाँ जाएगा आपका dt। अब हम क्या करेंगे, इस वाले समीकरण का दोनों ओर का समाकलन कर देंगे। तो यहाँ लिख लेंगे दोनों ओर का समाकलन करने पर, तो जब हम समाकलन करेंगे तो ये बन जाएगा आपका इंटीग्रेशन dx बराबर इंटीग्रेशन k, और ये हो जाएगा आपका dt। अब यहाँ हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। अब हम 1 का समाकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो क्या बन जाएगा आपका x बन जाएगा, और इसे हम k को निकाल देंगे बाहर, और यहाँ बचेगा आपका 1 और dt। तो x बराबर हो जाएगा आपका k, और इस 1 का हम करेंगे t के सापेक्ष, तो ये भी आपका बन जाएगा t बन जाएगा। और यहाँ पर हम जोड़ लेंगे c एक समाकलन नियतांक है, ये हमें जोड़ना पड़ता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे अभिक्रिया के प्रारंभ में x का मान आपका 0 होता है, तो आपका जो समय होता है वो भी क्या होता है, 0 होता है। तो हम x का और t का मान लगा देंगे 0, तो ये बन जाएगा आपका x का मान 0 लगा देंगे, k गुणा t का मान 0 प्लस c, तो c का मान क्या आएगा आपका 0। अब इस c का मान हम कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण 1 आपकी क्या है, x बराबर kt प्लस c, और c की जगह हम c का मान लगा देंगे, तो ये बन जाएगा आपका x बराबर kt, और यहाँ से हम जब k का मान निकालेंगे तो जो t है इधर बटे पहुँच जाएगा, तो जाएगा आपका x/t। तो ये जो आपका जो मान निकल गया है, ये निकल गया था शून्य कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक। तो यहाँ पर हम इस तरह से इस क्वेश्चन को एग्जाम में सोल्व कर लेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक हमने इसके अंदर लिया है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। और प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो है वो आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए, जो आपका 7 मार्च को एग्जाम होना है। तो यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे वह अभिक्रिया जिसका वेग एक अभिकारक पदार्थ की सांद्रता के प्रथम घात के अनुक्रमानुपाती होता है। देखो सांद्रता शब्द का मतलब क्या होता है, सांद्रता का मतलब होता है
कि कोई भी विलयन कितना गाढ़ा है या पतला है। अगर विलयन आपका गाढ़ा होता है तो उसकी सांद्रता अधिक होती है। अगर आपका जो विलयन है वो कम गाढ़ा है, मतलब कि पतला है, तो उसकी सांद्रता क्या होती है, कम होती है। तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। फिर यहाँ पर हम हेड निकालेंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया का समीकरण। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि माना कि अभिकारक ए जो निम्न प्रकार उत्पाद में क्या होता है, चेंज होता है। तो ए एरो के बाद हम यहाँ लिख लेंगे उत्पाद। अब यदि आपको जो पदार्थ ए है उसका प्रारंभिक सांद्रण आपका क्या है, स्मॉल ए है, और जो टी समय बाद उसका जो सांद्रण है वो क्या हो जाएगा, आपका एक्स हो जाएगा। तब पदार्थ ए का जो सांद्रण है वो कितना हो जाएगा, आपका ए माइनस एक्स, क्योंकि प्रारंभिक मात्रा थी आपकी कितनी थी, ए थी, उसमें से एक्स का जो क्या हो गया, सांद्रण हो गया, तो शेष मात्रा कितनी बचेगी आपकी, ए माइनस एक्स। तो फिर यहाँ पर हम लिख लेंगे किसी समय अभिक्रिया जो वेग है यानी कि dx उस समय उपस्थित अभिकारकों के सांद्रण के समानुपाती होता है या अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहां पर हम लिख लेंगे dx अपॉन dt अनुक्रमानुपाती, यहां पर लिख लेंगे a की सांद्रता। अब इसकी जो वैल्यू हमें लगानी है वो लगानी है a माइनस एक्स। तो यहां पर हम लिख लेंगे dx बटे dt अनुक्रमानुपाती, और यहाँ लिख लेंगे a माइनस एक्स। अब यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो यहाँ पर हम एक घात भी लगा सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस एक घात को छोड़ देंगे और यहाँ लिख लेंगे dx बटे dt बराबर लगा लेंगे, और यहाँ लिख लेंगे k और a माइनस एक्स। अब आपका k क्या है, तो यहाँ पर लिख लेंगे जहाँ k एक वेग स्थिरांक है, वेग स्थिरांक है। अब हम क्या करेंगे, dx बटे dt बराबर k, और ये हो जाएगा आपका a माइनस एक्स। अब इस x वाले पद को हम इधर बटे में ले आएंगे और dt की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका a माइनस एक्स और dx बराबर k, और यहाँ जाएगा आपका dt। यानी जो x वाले पद है वो हमने अलग कर दिए और जो t वाला पद वो हमने क्या कर दिया, अलग कर दिया। तब हम क्या करेंगे, इसका समाकलन कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समाकलन करने पर। अब हम जब समाकलन करेंगे वो दोनों साइडों का करेंगे, तो यहाँ पर लिख लेंगे इंटीग्रेशन 1 बटे a माइनस एक्स डी बराबर इंटीग्रेशन k, और यहाँ लिख देंगे dt। अब हम करेंगे इसका समाकलन। तो यहाँ पर लिखा आपका इंटीग्रेशन 1 अपॉन a माइनस एक्स। तो 1 अपॉन एक्स का जो आपका इंटीग्रेशन होता है वो होता है आपका log x, ये फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का। तो इस हम 1 अपॉन एक्स समझेंगे तो इसका जो इंटीग्रेशन बनेगा वो log के साथ बनेगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे log ई बेस a माइनस एक्स। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये जो x लिखा हुआ है इस x की गुणा में लिखा हुआ -1। तो इंटीग्रेशन का एक नियम होता है कि जो x की गुणा में संख्या होती है वो बटे में आती है, और जो बटे में होती है आपकी आती है गुणा में आती है। बराबर इस k को हम निकाल देंगे बाहर, यहाँ बचेगा आपका 1 और ये हो जाएगा आपका dt। इस माइनस को हम आगे ले जाएंगे तो यहाँ का -k log ई बेस a माइनस एक्स हो जाएगा, बराबर बन जाएगा आपका k, इस 1 का बन जाएगा आपका t। जब इंटीग्रेशन हो जाएगा कंप्लीट तो यहाँ पर हम जोड़ लेंगे c। इस माइनस को हम ले जाएंगे इसके ऊपर, क्योंकि log का जो नियम होता है कि log के शुरू में जो भी संख्या होती है उसे हम ऊपर ले जाते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे a माइनस एक्स की घात -1। अब ये फॉर्मूला कौन सा मैं आपको बता देता हूँ, ये होता है इस तरह से। अब ये जो b है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, यानी ये जो मेन फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि log a की घात b है, तो हम क्या करेंगे इस घात को आगे ले आते हैं। जब हम इधर से आगे ला सकते हैं तो आगे से हम पीछे भी घात के रूप में ले जा सकते हैं, बराबर kt प्लस c। अब ये जो घात है वो माइनस की है, तो हम क्या करेंगे अगर हम इसे 1 के बटे में लिख देंगे तो ये जो घात माइनस की वो प्लस बन जाएगी, बराबर आपका लिखा हुआ kt और प्लस c, समीकरण नंबर मान लेंगे हम 1। अब हम क्या करेंगे, अभिक्रिया के प्रारंभ में x का मान क्या होगा 0 और t का मान भी क्या होगा आपका 0। तो हम x का और t का मान इस समीकरण के अंदर लगा देंगे, तो ये बन जाएगा आपका log ई बेस 1 बटे a माइनस एक्स का मान 0 बराबर k को ऐसे लिख देंगे और t का मान 0 प्लस c, तो ये वाला पद तो 0 बन जाएगा। तो यहाँ आएगा आपका c बराबर log ई बेस 1 अपॉन a, तो इस c का मान निकल कर जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस c के मान को वापस समीकरण नंबर 1 में लगा देंगे।
तो यहाँ पर हम लिख लेंगे सी का मान समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण 1 आपकी क्या है, log ई बेस और a माइनस एक्स बराबर के टी प्लस सी, और सी की जगह हम सी का मान लगा देंगे। सी का मान आपका निकल का है log ई बेस a बटे a माइनस एक्स बराबर के टी प्लस सी, और सी का मान है log ई बेस a। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों log वाले पद को एक जगह कर लेंगे, इसको हम इधर ले आएंगे माइनस में। तो यहाँ का log ई बेस 1 बटे a माइनस एक्स माइनस log ई बेस 1/a बराबर हो जाएगा आपका के टी। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों संख्या क्या आपकी है, log में है और माइनस में है। तो log में अगर कोई दो संख्या माइनस में हो तो उनका नियम ये होता है कि उनको हम बटे में लिख लेते हैं, यानी कि a बटे v के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये आपका a है और ये आपका क्या है, b है। तो यहाँ आ जाएगा आपका log ई बेस 1 के बटे में a माइनस एक्स, और इसके बटे में आपका क्या आएगा 1/a आ जाएगा, और बराबर आपका क्या है के टी। तो जो a है वो पलट के पहुँच जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा log ई बेस a बटे a माइनस एक्स बन जाएगा, और बराबर आपका लिखा हुआ के टी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम मान निकालेंगे आपका k का। तो हम k का मान निकालेंगे तो t इधर बटे में पहुँच जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका k बराबर 1/t और log ई बेस a बटे a माइनस एक्स। अब हम क्या करेंगे, इसका जो आपका बेस है वो e है, और अगर हम बेस आपका e है, ये मैथ का एक नियम है, अगर मान लो किसी भी log का बेस आपका e है और इसका आप log का जो बेस बनाओगे वो 10 बनाओगे, तो यहाँ पर हमें गुणा करनी पड़ती है 2.303 से। ये मैथ का एक नियम है log के रूप में। तो हो जाएगा आपका k बराबर 2.303 बटे में आएगा आपका t, और इसका जो बेस e था वो यहाँ बन जाएगा आपका 10, और a बटे a माइनस एक्स। तो ये जो समीकरण आपकी निकल का आई है वो निकल का आई है प्रथम कोटि की अभिक्रिया की। अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु भी सिद्ध करके दिखाते हैं। अब हम सिद्ध करेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु। तो प्रथम कोटि की अर्धायु हम किस तरह से निकालते हैं, यहाँ पर हम लिख लेंगे वह समय जिसमें अभिकारक की सांद्रता उसकी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की अर्धायु कहते हैं। और हम इसे क्या करते हैं, इसे t के बेस में 1/2, या अगर हम 2 को भाग कर 2 से भाग करेंगे 1 को, तो कितना आएगा आपका 0.5, यानी कि t के बेस में 1/2 या t के बेस में 0.5 से हम क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के समीकरण से। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण आपका क्या है, k बराबर 2.303 बटे में है t और log 10 बेस a/a माइनस एक्स, ये आपका फॉर्मूला है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का। अब हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर हम पुट कर देंगे, इस t की जगह तो लगाना हमें t के बेस में 1/2 और हमें x की जगह लगाना है आपका a/2। तो ये दो वैल्यू हम क्या करेंगे, इसके अंदर यहाँ रख देंगे। तो हो जाएगा आपका k बराबर 2.303 बटे t की जगह हम t का मान लगा देंगे, t के बेस में 1/2 और log 10 बेस a/a माइनस एक्स, और x का मान आपका है a/2 है। अब हम क्या करेंगे, k बराबर 2.303 बटे में t के बेस में 1/2 log 10 बेस a/, यू आपका क्या है a, इस a में से घटाएंगे a/2, तो यहाँ बचेगा आपका a/2 बचेगा। अब ये जो 2 है पलट के पहुँच जाएगा इसके a की गुणा में, तो 2.303 t के बेस में 1/2 log 10 बेस 2a/a। अब ये a से a कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2.303 बटे t के बेस में 1/2, और यहाँ आएगा आपका log 10 बेस 2। तो log 10 बेस 2 की जो वैल्यू होती है वो यहाँ पर हम लगा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका t के बेस में 1/2। इसका जो मान आपका होता है वो होता है आपका 0.3010। अब इसकी जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर आपका निकल आता है 0.693 और 2। बटे में आपका क्या लिखा हुआ है, बटे में लिखा हुआ है t के बेस में 1/2, और यहाँ लिखा हुआ आपका k, इस हम इधर ले जाएंगे और ये इसकी जगह पहुँच जाएगा। तो t के बेस में 1/2 बराबर आएगा आपका 0.6932 अपॉन k। तो ये निकल के जो मान आपका आया है वो निकल का है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु का निकल के। तो
तो इस प्रकार अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।